जब जो पति की जरूरत नहीं, खर्चे की कहाँ जरूरत है उसी। क्या वो मर जाए, चल जाए, कुछ भी हो जाए, ससुराल उन्हें कुछ भी कर दे, इंसान मिलना चाहिए। ये गलत है। क्यों गलत लग रहा है? क्यों सही क्यों है? ये हमने ठेका ले रखा है, हम क्यों उठाएंगे खर्चा? लड़की का तलाक मांगना तो लड़के का किस बात का खर्चा देना है? लड़की मांग रही है ना तलाक, लड़का थोड़ी दे रहा है तलाक। ये जो मुस्लिम निकाह जो होता है या जो शादी होती है वो एक एग्रीमेंट होता है। अब जो खर्चा देने लगे तो बस रोजी औरत तलाक ले करेंगी, फिर रहेगी कौन? हमारी शरीयत में तो है ही नहीं है, ये तो ये अपने कानून बना रहा है। तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। यह ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और इसके बाद ही, इस फैसले के आने के बाद ही देश भर में डिबेट छिड़ गया है। कुछ लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम खुद आज पुरानी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो समर्थन करते हैं या विरोध। कुछ सवाल थे मेरे। अभी एक ताज़ा मामला चल रहा है जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्या राय है आप? हाँ ठीक है, सही है? सही है। लेकिन मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो इसके खिलाफ बात कर रहा है। ये कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। नहीं ठीक है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए और उनका हक है वो। मान लीजिए वो अगर 10 साल भी उसके साथ रही, उसके बावजूद निकाह अगर उसका तलाक हो गया, तलाक होने के बाद में अगर वो अपना गुजारा या रहना चाहती है, उसको कोई काम नहीं आता या उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसका खर्च उससे मिल जाएगा तो बेहतर है। मैम, क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, क्या राय है आपकी? मिलना चाहिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, इस पे ना एक बहस छिड़ गई है कि नहीं मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता। मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। ये राय है कि उन्हें मिलना चाहिए, इंसान मिलना चाहिए उनके। मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं, लॉ बोर्ड कह रहा है कि शरीयत के खिलाफ। नहीं, खिलाफ नहीं है। पिट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, शरीयत में गे भी आया है, हैं? शरीयत में गे भी आया है। क्या वो मर जाए, चल जाए, कुछ भी हो जाए, ससुराल उन्हें कुछ भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट के नाम है, क्या हिसाब मिलना चाहिए, इंसान मिलना चाहिए। तो आपको ये नियम सही लग रहा है, ये जो फैसला बिल्कुल सही लग रहा है, ये फैसला बिल्कुल सही लग रहा है। बिल्कुल सही है ये। इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी छिड़ गया है कि मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो कह रहे हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है। काफ़ी सारे धर्मगुरु हैं वो भी कह रहे हैं कि शरीयत के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए ये फैसला। तलाक होता ही क्यों है? नहीं, तलाक क्यों होता है ये मुद्दा नहीं है। तलाक के बाद क्या एलिमनी मिलनी चाहिए मुस्लिम? मिनिमम की बात यही आती है कि तलाक बाद जो होती है पत्नी में अलग होने के बाद कुछ नहीं निर्णय होता है। जो गवर्नमेंट खुद कहती है कि तलाक होने के बाद तुम तुम्हारे जानो, ये उम्र जाने, फिर बाद में आती है कि मुद्दा क्या उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या बता देना चाहिए, तो महिला को खुद में सोचना चाहिए। आपकी राय में क्या ये सही है? राय में यही सही है कि अगर बच्चे के साथ अगर बैठी रहे तो गवर्नमेंट से हम जरूर इतला करेंगे कि उनके बच्चों के साथ भत्ता दो। तो गुजारा भत्ता पतियों से मिलेगा? नहीं, ये नहीं पता था आपको? ये नहीं पता। ये गुजारा भत्ता एलिमनी होता है ना, वो पति ही है, वो गुजार पति के साथ रहती है तो फिर जरूरत ही कहाँ होती तलाक तलाक के बाद अगर पति को छोड़ के चली जाती है बच्चों को लेके, तो पति खर्च नहीं उठाएगा क्या? क्यों नहीं उठाएगा? उन जो जरूरत ही नहीं है तो उसको जब जो पति की जरूरत नहीं, खर्चे की कहाँ जरूरत है उसी। जब उसके पति की जरूरत नहीं है तो उसे खर्चे की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर आपका बच्चा जो रहेगा, आपकी जो पुरानी एक्स वाइफ है, वो सब कुछ है, वो सब कुछ समझने के लिए तैयार है, बच्चे समझने के लिए तैयार है, तो उनको ये तलाक लेने वाला नौबत आती भी नहीं। तो आपकी राय में नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो दूसरा घर करती है तो उसका दूसरा पति करेगा, वरना कोई नहीं करेगा। ये गलत है। क्यों गलत लग रहा है आपको? क्यों सही क्यों है? ये अगर आप अपनी एक्स वाइफ का खर्चा नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा? हमने ठेका ले रखा है, हम क्यों उठाएंगे खर्चा? वो एक मिनट, वो हमें छोड़ के किसी दूसरे के साथ भाग जाए, फिर हम क्यों उठाएंगे मुद्दा खर्चा? ये नहीं कि वो किसी दूसरे के साथ जा रही है, मुद्दा ये है कि आपका तलाक हो गया है। हमारा तलाक हो गया है, मेरा तलाक हो गया मेरी वाइफ के साथ, ठीक। और वो अगर किसी उससे शादी कर ले तो उसकी जिम्मेदारी है ना, उसकी जिम्मेदारी है ना। अगर वो नहीं करती है, मैं मर जाऊं, वो दूसरी शादी करेगी ना, दूसरी शादी करेगी ना। और यदि अगर नहीं करती तो आप आजीवन खर्चा उठाओगे? क्यों उठाएंगे? अपनी मर्जी से तलाक ले रही है ना वो, हम तो तलाक नहीं दे रहे। अगर मैं तलाक ना दूं, सपोज मेरी वाइफ मुझसे तलाक ले ले, तो वो अपनी मर्जी से तलाक ले रही है, मैं उसका जिंदगी भर खर्चा क्यों उठाऊंगा? मैं तो नहीं उठाता, मेरी इतनी कमाई नहीं। आप बताइए, फिर हमें थोड़ा एक्सप्लेन करिए। शायद इनका मतलब ये है, शराइत के अंदर बहुत सी बातें बनती है। लड़की का तलाक मांगना तो लड़के का किस बात का खर्चा देना है? लड़की मांग रही है ना तलाक, लड़का थोड़ी दे रहा है तलाक। चलो अल्टीमेटली तलाक तो हो रहा है ना, महिला आपके साथ रहना नहीं चाह रही है। भाई नहीं, मेरे जब साथ रहना में नहीं चाह रही तो फिर खर्चा दूंगा मैं खर्चा उसमें। कैसे देगी जी वो? कहते हैं एक मिनट भाई, जब लड़की मैं हूँ, शादी हुई, शादी होने का अम्मी अभी भी सही रह रहे हैं, किसी बात को लेकर कोई माहौल बिगड़ जाता है और लड़की तलाक मांगती है,
तो मैं फिर इसको खर्चा किस बात तलाक किसी कारणवश ही तो मांगेगी महिला, तलाक मांगते किस कारण फिर खर्चा क्यों क्यों? अरे एलिमनी मिलती है भाई लोगों को। क्यों मिलती है ना, बताइए ना। इंडियन, एक मिनट, दरअसल ये जो है मुस्लिम में जो होता है ये एक एग्रीमेंट होता है ना। ये जो मुस्लिम निकाह जो होता है या जो शादी होती है वो एक एग्रीमेंट होता है कि हम इस तरह रहेंगे, ठीक है ना। और जब एग्रीमेंट खत्म है ना तो फिर और अगर पति छोड़ करके चली जाए अपनी बीवी को तो फिर जी, पति अगर छोड़कर चला जाए अपनी बीवी को, दूसरा निकाह कर ले अगर, तो फिर गुजारा भत्ता दोगे? नहीं बिल्कुल देना पड़ेगा वो तो। आजीवन? नहीं, आप सर ऐसे अगर वो नहीं हो, अगर पति क्यों छोड़ के जाएगा? आप अपनी बात कर रहे हैं या फिर पूरे समाज की बात कर रहे मैं हैं? पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। तो पति क्या क्यों छोड़ के आपके जाएगा? कहने का ये मतलब है कि कभी मुसलमानों में तलाक नहीं हुआ? तलाक नहीं, बेवजह होगा क्यों होता नहीं? है, क्यों नहीं होता है। तो फिर तलाक ये होने के सवाल कहाँ से आया? मैं बता रहा हूँ आपको, तलाक होने के कैसे से रीज़न होते हैं। जैसे कि बीवी होती है, बीवी के मायके वगैरह वाले या अदरवाइज रिलेशन वाले किसी बात को लेकर उसे चढ़ा देते हैं या उसे भड़का देते हैं या उसका माइंड ब्लोइंग कर देते हैं, तो इस बिना पे वो शौहर से आके लड़ती है। मुस्लिम महिलाओं को ना तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। आपकी राय में ये फैसला सही है या गलत है? सही है। मुस्लिम धर्मगुरु लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, सही है। जो बीत गया आने वाले वक्त के लिए बहुत सही है। नहीं ठीक है, गुजारा भत्ता तो मिलना चाहिए, और जो वर्किंग नहीं है तो उनको तो ज़रूरत है ना, तो इसलिए उनको तो मिलना ही चाहिए। लेकिन तमाम ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, लॉ बोर्ड है जो ये बात कह रहा है कि ये शरीयत के खिलाफ है। मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन मतलब आपको ये तो पता होगा ना कि हो सकता है कि शरीयत के खिलाफ नहीं, मुझे मुस्लिम लेडी नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि मिलना चाहिए, और ये कि शरीयत में क्या है मुझे असल में इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती। बहुत लोग इसके खिलाफ में खड़े हो रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, जब मैरिज किया है तो लॉ किया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है मोमडनों में, जब किया है आपने मैरिज की है जब, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गुजारा भत्ता देना चाहिए। अच्छी बात है, दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो वो उनकी मर्जी है। वैसे देना चाहिए पैसे, क्योंकि भाई लेडीज़ है क्या करेगी, बच्चों के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, अकेले जॉब कब तक करेगी, तो इसलिए बस। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसी समुदाय से जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे आप? वो उनकी सोच है, देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच पे हम कुछ कह नहीं सकते। वो उनकी राय है, हमारी राय ये है जैसे अगर बाई चांस डिवोर्स हो जाता है तो देना चाहिए भाई, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, बैकअप इतना होता नहीं है सबके पास कि क्या करें, तो देना चाहिए। गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, अगर है तो फिर मिलना चाहिए। क्या है अगर गवर्नमेंट देगी तो फिर बेहतर। पति को देना है, गवर्नमेंट को नहीं? हमारी शरीयत में तो है ही नहीं है। क्या गुजारा भत्ता नहीं देना चाहिए? क्यों? ये तो ये अपने कानून बना रहा है ये कौन अपने कानून बना रहा है? मोदी साहब। और मोदी कौन? नहीं, कोर्ट का फैसला है ये, सुप्रीम कोर्ट का मतलब कानून तो कोई पास कर रही है। लेकिन समस्या क्या है इसमें? इसमें समस्या ये है कि हमारे यहाँ तो शादियाँ होती है, इनके लिए कोई कानून नहीं बननी है, इनके लिए कोई कानून नहीं बनता। इनके नहीं है। और जो कौम है, एक कानून सिर्फ हमारी नहीं बन रही है हिंदुस्तान में, मुसलमान के लिए कानून बन रही है हिंदुस्तान में, और जो इतनी कौम है उनके लिए कोई सा कानून बना। बाकी धर्म की महिलाओं को मिलती है ये गुजारा भत्ता वाली जो बात बता रही हूँ मैं आपको, वो अपने हिसाब से मिलता है ना, हमारा तो अपना हिसाब है। हमारा तो जो शरीयत का हिसाब है ना मैडम, जब शादी होती है ना, मैं उसकी अगर उसका मेहर बनता है, जैसे कुछ भी हो जाए जिसमें 50,000 1 लाख जो भी बनता है, अगर उसका डाइवोर्स हो जाता है तो उसको जो है उसका वो मेहर दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई मेहनताना नहीं बनता उसका, जो उसका मेहर होता है सिर्फ वही दिया जाता है, और उसके बाद कुछ नहीं है उसका मतलब। जब एक आदमी से ज़िंदगी भर का नाता ख़त्म हो गया तो उसका क्या मतलब? आपको क्या लगता है गुजारा भत्ता मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, मिलना चाहिए? और जो लोग मना कर रहे हैं देने से उनके लिए क्या? उन्हें भी सोच समझ के मना करना चाहिए। आप सबको भी, ये तो सबके साथ है। एक महिला जिसका मान लीजिए कि वो एक महिला है जिसका तलाक हो गया है और उसको उसके पति की तरफ से गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है, वो क्या कुछ परेशानी कुछ बता सकती हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी फेस करेगी। परेशानी है, एक तो जैसे बस खर्चे के लिए, गृहस्थी के लिए, बच्चों के लिए, अगर बच्चे उसके पास हैं तो फिर बच्चों का भी खर्चा है, स्कूल की पढ़ाई है, क्या करेगी, कहाँ से लाएगी? गुजारा भत्ते को लेकर के तमाम तरह के सवाल अभी भी लोगों के मन में हैं। हालांकि जो मर्द हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, शादी खत्म, हम गुजारा भत्ता नहीं देंगे, लेकिन वहीं जो महिलाएं हैं वो महिलाओं का दर्द जानती हैं और वो इस बात पर जोर दे रही हैं कि बिल्कुल तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना ही चाहिए। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।